बहन दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय का एक लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से लेटर है। क्या 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा? हाँ जी दोस्तों, कल भी इसके ऊपर एक बहुत खबर चल रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिटन में जवाब दिया है। और रिटन में ये भी जवाब दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी 18 महीने डीए डीआर एरियर को रिलीज करने के लिए, तो उसके संदर्भ में भी जवाब दे दिया है। सवाल पूछा था श्री अजय, आप देख सकते हो, जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकग्नाइजेशन एसोसिएशन ने पूछा कि जो SLPC नंबर 2262 2260 और जो एट 2022 का था, और जिसमें था कि आप DADR रिलीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अराइजिंग आउट ऑफ सो एंड सो, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, और इसमें सीधा सीधा DADR रिलीज करना था पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, और ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक, यानी 18 महीने का। तो जैसा कि ये वित्त मंत्री साहिबा इस तरीके की खबर, एक आर्टिकल चल रहा था, उसका हमने बताया कि कोई ये बेअसर है, फेक है, लेकिन तुरंत एक ये चिट्ठी निकलती है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सरकार ने क्या जवाब दिया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, मांगना बंद नहीं हुआ है, यानी बड़ी बड़ी कैबिनेट सचिव के साथ भी मीटिंग होगी, आगे होती रहेगी, लेकिन कर्मचारी पक्ष यानी सामने रखता रहेगा, क्योंकि कर्मचारी चाह रहे हैं कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक तरफा हैं, यानी जमीन की हकीकत के हिसाब से कर्मचारियों का हक है, पेंशनर्स का हक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसी तरह और बहुत सारे मुद्दे हैं, कम्यूटेशन को लेकर के, एडिशनल पेंशन को लेकर के, तमाम तरीकों को लेकर जद्दोजहद लगातार रहेगी, यानी चिट्ठी भी लिखी जाएंगी, सड़कों पर जाया जाएगा, मीटिंगें भी होंगी, लेकिन अभी तक यानी 15 अप्रैल 2026 को ये पत्र निकला है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब ये लिखा है सीधा सीधा, द अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू रेफर योर रिप्रेजेंटेशन, डेट इज 10 फरवरी 2026 ऑन अबोव मेंशन सब्जेक्ट एंड स्टेट दैट द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट of DADR Central Government Employees and Pensioner due from 1st January 20, 1st July 20 and 1st January 21 was taken in the context of COVID-19 which causes economic disruption, so as the easy pressure on government and finance as the adverse financial impact of pandemic 2020 and the finding of welfare measure taken by the government had fiscal spill over beyond financial so and so, DADR were not considered feasible। आप समझ सकते हो, योर फेथफुल, और नीचे साइन है मनोज कुमार जैन के। इन्होंने कहा है कि अभी सरकार आर्थिक दिक्कतें हैं और सरकार पर फाइनेंस से दबाव है, और इसलिए आपको ये नहीं मिलेगा, यानी अभी जारी नहीं कर सकते हैं या आगे जारी नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा है। इन्होंने कहा है इसके ऊपर सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। तो ये जो चिट्ठी है, ये सारे राज खोल कर रख दिया। अब क्या आगे कोई बात होगी? बात होगी, जरूर होगी, बात होगी, जरूर होगी, बड़े पैमाने पर होगी, लेकिन यानी जो अभी तक आपको ये समझ में आ गया है, और ये लेटर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय निकला है, और जो व्यय विभाग है यानी इसका जो बिल्कुल जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये लेटर निकला है। और ये लेटर सीधा सीधा श्री अजय महासचिव हैं, जो रक्षा मान्यता प्राप्त एक संघ है, परसंघ है, जैसा देख सकते हो, कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकग्नाइजेशन एसोसिएशन है, और उन्होंने इसके बारे में लिखा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अभी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही, यानी ये फाइनेंशियल मैटर है, उनकी अपनी मजबूरी है। जैसा ही राज्यसभा में, जैसा ही लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ऐसा ही कुछ जवाब देते आए हैं, और हूबहू वही जवाब इन्होंने एक लेटर के माध्यम से दे दिया है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि स्थिति क्या है। धन्यवाद।